जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है रिसर्चर फेल हो गए। रिसर्चर फेल हो गए कि इस कंपनी के इतने शानदार रिजल्ट्स आ सकते हैं क्या। जी, कंपनी का नाम बता दीजिए। देखिए, नाम में क्या रखा है। नाम से पहले आप उसका काम देखिए, आप देखिए उसकी परफॉर्मेंस के बाद जानिएगा कि शेयर का नाम क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं परफॉर्मेंस शेयर की। 1 साल पहले जिस कंपनी ने सभी को फेल कर दिया, सारे रिसर्चर को फेल कर दिया, 1 साल पहले उस कंपनी का रेवेन्यू कितना आता था? 2300 करोड़ का। उसके बाद 2800 करोड़, उसके बाद 1900 करोड़। पिछले क्वार्टर में देखेंगे 2300 करोड़ से सीधा सीधा कितना रेवेन्यू रह गया? 1190 करोड़। तो आप क्या उम्मीद कर सकते थे कि कितना रेवेन्यू आ सकता है? जो पिछले 2 क्वार्टर्स में इस तरीके का रेवेन्यू आ रहा है, 2800 करोड़ से सीधा सीधा घटकर रेवेन्यू रह गया 1190 करोड़। तो क्या आप उम्मीद कर सकते थे कि इतना शानदार रेवेन्यू देखने को मिल सकता है, इतनी अच्छी रिकवरी बाद में देखने को मिल सकती है? तो देख लीजिए, 2737 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने दिखाया है। शानदार हो गई बात। चलिए दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखकर भी आपका दिमाग अच्छा लगेगा, आपका दिमाग घूम जाएगा। देखिए, 1720 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इससे पहले 280 करोड़ का था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ 280 करोड़ का रह गया। उससे पहले 1000 करोड़ का था, उससे पहले 1800 करोड़ का था, उससे पहले 1300 करोड़ का था। तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारे क्वार्टर्स को अगर आप देखते हैं, पिछले 10-12 क्वार्टर अगर आप देख लेते हैं, तो उसमें आप पाएंगे कि एक क्वार्टर में 1813 करोड़ का रेवेन्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। उसके बाद अभी कितना हो गया है? 1720 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब कि इसमें से खर्चे निकाल दिए गए हैं। खर्चे निकालने के बाद जो आता है, तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। आप देखेंगे यहाँ पर दिमाग घूम जाएगा, बिल्कुल पूरी तरीके से आपका दिमाग घूमने वाला है जब आप देखने वाले हैं इस कंपनी का प्रॉफिट, जो कि पिछले 2 क्वार्टर में कितना प्रॉफिट था। देखिए, 566 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में नुकसान कंपनी ने पोस्ट कर दिया। नुकसान पोस्ट करने के बाद भी शेयर ऊपर की तरफ भाग रहा था। इसका मतलब इंटरनल किसी को तो जानकारी थी, या कंपनी को जानकारी थी कि हमारे कैसे रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो देख लीजिए, 1163 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। उससे पहले 1122 करोड़ का था, उससे पहले 884 करोड़ का था, 725 करोड़ का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या टूट गया है? एक प्रकार से बोले तो रिकॉर्ड टूट गया है। अभी किसी भी इतने सारे क्वार्टर्स अगर आप देख लेते हैं, पिछले 10-12 क्वार्टर्स अगर आप देखते हैं, तो इतना बड़ा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला था। देखिए, एक में था 1122 करोड़ का, इस बार कितना? 1163 करोड़ का। तो मतलब कि रिकॉर्ड टूट गया है। लेकिन जी, शेयर का नाम तो बता दीजिए। चलिए, शेयर का नाम देख लीजिए। क्या आपको अभी खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, आपको खुद पता चल जाएगा। इस चैनल पे खरीदारी बिकवाली की सलाह नहीं दी जाती है, आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। दोस्तों, शेयर का नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। क्या नाम है? मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। देखिए, शेयर देख लीजिए, पिछले 6 महीने में बीच बीच में जब रिजल्ट्स आए थे, थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। यहाँ पर आप देख लीजिए, उसके बाद से तेजी तेजी तेजी, नुकसान होने के बाद भी शेयर पिछले 6 महीने में रुका, न पिछले 1 महीने में रुका, न पिछले 5 दिन के अंदर थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो देखिए, तेजी तो ऑलरेडी इसके अंदर बन चुकी है। पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे, तो देख लीजिए, तेजी तो ऑलरेडी बनी पड़ी है। यहाँ पर 59-60% के रिटर्न यहाँ पर बने हुए हैं। जी, अब तो अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, और भी भाग सकता है क्या? मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, 54,000 करोड़ का मार्केट कैप है। भागने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिजल्ट्स तो सुपर हैं, लेकिन सुपर के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले किसी ने नीचे खरीदा हुआ है, वो 60% लेके निकल जाएगा अगर आप माल बेचे तो। देखिए, अच्छे रिजल्ट्स आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको गिरावट पे ही खरीदना चाहिए। तो अगली कंपनी होगी ट्राइडेंट। इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं? सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि ये 52 वीक लो के आसपास है। दूसरी बात, ये पिछले 4-5 साल से यहीं पर इसी के आसपास नीचे की तरफ मारता है। ऊपर की साइड में 40, 45, 50 रुपए के आसपास पहुंच जाता है नीचे की साइड से। अभी पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा वो एक समय बताएगा, लेकिन शेयर गिरा हुआ है। सबसे पहली बात देखिए, रिसर्च करने का तरीका ये है कि शेयर थोड़े दिन पहले कितने का होता था? 50 का। अभी कितने का है? 31 रुपए का। तो रिजल्ट्स में अगर 19-20 नजर आता है, तो वो खराब नहीं माने जाएंगे। हाँ, शेयर अगर 31 रुपए से 60 रुपए के आसपास होता, 31 रुपीज़ से 60 रुपीज़ के आसपास होता, तो रिजल्ट्स कुछ और एंगल से आपको देखने पड़ते हैं।
ठीक है, ये थोड़ा सा रिसर्च करने का एक तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट्स उतने अच्छे भी नहीं हैं, उतने खराब भी नहीं है, तो बहुत कुछ अच्छा दिख सकता है वहाँ पर। देखना अगर आप चाहें तो, नहीं देखें तो कुछ भी नहीं दिखेगा वहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ी सी देखिए 1.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। हो सकता है ये 35 रुपये से ऊपर काम करे या 36 रुपये से ऊपर काम करे अभी हाल फिलहाल, और हो सकता है कि रिजल्ट किसी को पसंद ना आए। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो एक निगेटिव पॉइंट है और पॉजिटिव पॉइंट तो 2-3 इसके अंदर हैं, वो भी देख लेते हैं रिजल्ट्स के अंदर। चलिए एक साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं, जून क्वार्टर 1,743 करोड़ का रेवेन्यू था, 1,743 करोड़ का। उसके बाद 1,713 करोड़, उसके बाद 1,667 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1,864 करोड़, और अभी देखेंगे 1,707 करोड़। ठीक है, अगर पिछले क्वार्टर्स को अगर हम निकाल देते हैं तो बाकी के जो क्वार्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग सिमिलर परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कह सकते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट्स रेवेन्यू वाइज देखें तो कोई खास नहीं है, फ्लैट है, लेकिन शेयर गिरा हुआ है, ये भी आपको देखना है। ठीक है, लेकिन कंपनी ने अपने खर्चों पे थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल किया, तो एक चीज़ हमें देखने को मिल गई है, क्या पिछले क्वार्टर्स में रेवेन्यू तो अच्छा था, लेकिन अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर इस समय बढ़िया है। तो लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। वैसे बात करें तो इस कंपनी में 15,000 लगभग लोग काम करते हैं। ठीक है, टोटल मिला के 15,000 हो जाएंगे। अभी एक प्लांट और खोलने की यहाँ पर तैयारी चल रही है। ठीक है, 245, उसके बाद देखेंगे 292 करोड़। ठीक है, उससे पहले कितना था, 214 करोड़, उससे पहले 226 करोड़, उससे पहले देखेंगे यहाँ पर 225 करोड़। कमाल की बात यह है कि 250 करोड़ के अंडर ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, अब 292 करोड़ का हो गया। यहाँ पर अगर रेवेन्यू थोड़ा सा अच्छा जंप होता, यानी कि जो पिछली बार का जो रेवेन्यू था 1,864 करोड़ का था, उसके सिमिलर अगर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता या 1,900 करोड़ के आसपास हो जाता तो और मज़ेदार बात यहाँ पर हो जाती। तो शेयर में एक उछाल के लिए आप थोड़ी सी उम्मीद यहाँ पर कर सकते थे। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप देखें तो बढ़िया मज़ेदार बात यह है, जो पहले 2-2 डिजिट में प्रॉफिट आता था पिछले काफ़ी सारे क्वार्टर्स के अंदर। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, उससे पहले तो 3-3 डिजिट में भी आया है। तो अभी 140 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला। कितना, 140 करोड़ का। और इस कंपनी के अंदर जो कंपनी के प्रोमोटर्स हैं वो माल खरीद रहे हैं, ये एक अच्छा प्लस पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन कंपनी के अंदर से जो एक रिटेल निवेशक है वो अपनी होल्डिंग कम करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, वो कम करने के लिए तैयार नहीं है। तो बड़ा प्लेयर बड़ी कोशिश कर रहा है, शेयर को एक जगह रोक के रख रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रिटेल निवेशक भी टस से मस यहाँ पर नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, देख लीजिए 52 वीक लो के आसपास है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। फिर है बजाज फाइनेंस, जो भी 7-8 हज़ार रुपये के आसपास होता था, बोनस स्प्लिट दिया, शेयर एडजस्ट होकर अब आपको 956 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मार्केट कैप की अगर इसकी बात करते हैं बजाज फाइनेंस की, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप गूगल पे आपको सिर्फ 59,000 करोड़ का दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअली में बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप अगर आप देखते हैं तो 5-6 लाख करोड़ के आसपास है। 5 लाख करोड़ के आसपास है। कितना, 5 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप। ठीक है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको क्या दिखाने वाला, एक ऐसी ही कंपनी है जिसका मार्केट कैप कम है, जिसका मार्केट कैप कम है, वो बजाज फाइनेंस के बराबर लेकर आई है रिजल्ट्स उसके, मतलब प्रॉफिट उसके। देखिए मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अगर उस कंपनी से कंपेयर करोगे तो वो कंपनी छोटी है, वो भी फाइनेंस वाली कंपनी ही है, लेकिन उसका अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो बजाज फाइनेंस से कम नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आपको देखने में मज़ा भी आएगा। चलिए तो रिजल्ट्स भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो गूगल पे थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। कुछ लोग इसको देखने के बाद, बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे कि संवर्धना मदरसन की बात करें या फिर मदरसन सुमी वायरिंग की बात करें, अशोक लीलैंड की बात करें, इन्होंने बोनस स्प्लिट दिए हैं। अभी गूगल पर इनके मार्केट कैप एडजस्ट नहीं हुए हैं। कुछ लोग मार्केट कैप को देख के खरीदते हैं। देखिए मार्केट कैप को देख के खरीदना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म बढ़िया पैसा बनाना चाहते हैं, आपका मन है मल्टीबैगर रिटर्न बनाने का, तो मार्केट कैप आपको देखना चाहिए। लेकिन इसका मार्केट कैप यहाँ पर देख कर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन ये मार्केट कैप एक्चुअली में है नहीं, ये अभी एडजस्टेड वाला है, एडजस्ट पूरी तरह से हुआ नहीं है। बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप कितना है, 5,95,000 करोड़ का। ठीक है, तो क्योंकि बोनस स्प्लिट एक साथ दिया है तो वो जो छोटा वाला जो भाव है उसके अकॉर्डिंग दे दिया है, पूरा एडजस्ट अभी नहीं हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब यहाँ पर हम डायरेक्टली आ जाते हैं किस चीज़ पर, कंपनी के प्रॉफिट पर, कंपनी के रेवेन्यू पर। तो आप इसका रेवेन्यू पर भी नज़र बना के रखें और प्रॉफिट पे भी नज़र बना के रखें, क्योंकि अगले कंपनी की हम उसी से कंपेयर यहाँ पर थोड़ी सी करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जून क्वार्टर 16,000 करोड़ का रेवेन्यू आता था,
बजाज फाइनेंस का, उसके बाद 17,000 करोड़, उसके बाद 18,000 करोड़, उसके बाद देखेंगे 18,457 करोड़। अभी देख कितना आया है, 19,524 करोड़ का, तो अच्छा आया है, लेकिन ऑलरेडी मार्केट कैप ज़्यादा है। अब यहाँ से अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ से डबल होने वाला, तो बड़ी मेहनत होगी यहाँ पर बजाज फाइनेंस की 900 से 1800 रुपये पहुँच जाए, तो बड़ा सोच समझ के पैसा लगाइएगा बजाज फाइनेंस में। मल्टीबैगर रिटर्न अगर लेने का मन है तो कोई दूसरा शेयर ढूंढें आप, एकदम जल्दीबाजी ना करें, ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान देखें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं नेट प्रॉफिट 4,700 करोड़ का है, कितना, 4,700 करोड़ का, उससे पहले 4,500 था, 4,300 था, उससे पहले 4,014 था, उससे पहले 3,912 करोड़ का था, ठीक है। तो बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। एनपीए भी अगर देखेंगे तो 1% के आसपास रहता है ग्रोस एनपीए, तो यही सबसे बढ़िया खास बात इस कंपनी के अंदर, एनपीए कभी बढ़ता नहीं है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, प्रॉफिट कितना है, 4,700 करोड़ का, कितना, 4,700 करोड़ का, और रेवेन्यू कितना देखने को यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना, 19,500 करोड़ का, कितना, 19,500 करोड़ का। अब मैं एक दूसरी कंपनी आपको दिखाता हूँ, चलिए यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए इस शेयर को देखिए, ये कितना है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, 422 रुपये का शेयर है, देख लीजिएगा। देखिए एक आपके स्टडी पर्पस के लिए, यहाँ पर ये नहीं कि वो शेयर खराब हो गया, ऐसा शेयर खराब हो गया, आपको नॉलेज एक मिलेगी, उसके हिसाब से ये शेयर। उसका देखिए मार्केट कैप कितना, 5 लाख करोड़ का, इसका कितना है, 1.39 लाख करोड़ का, ठीक है, 1 लाख सवा लाख करोड़ की कंपनी आप मान सकते हैं, किसको, पावर फाइनेंस को, ठीक है, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं तो देख लीजिए इस शेयर ने भी बढ़िया पैसा, 1 साल के अकॉर्डिंग देखें तो गिरा हुआ है, 5 साल के अकॉर्डिंग देखें तो बढ़िया पैसा, इसने भी बढ़िया पैसा बना के दिया है, ठीक है। अच्छी तेजी बनी थी, उसके बाद गिरावट है, देखिए पहले बिल्कुल नीचे होता था, लेकिन स्टडी करे तब कोई, पढ़ाई करे तब कोई, कि कंपनी के अंदर क्या चीज़ें बढ़िया देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो आप खुद पाएंगे कि कंपनी के अंदर धीरे धीरे जो प्रोग्रेस हो रही थी वो दिख रही थी, वो देखने के साथ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों आपने देखा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर आप देखेंगे कि 29,200 करोड़ का रेवेन्यू है, कितना, 29,000 करोड़ का, वहाँ कितना था, 19,000 करोड़ का, ठीक है। तो अंतर समझ में आपको आ रहा है, बजाज फाइनेंस के अंदर कितना था, 19,000, यहाँ पर कितना, 29,000 करोड़, ठीक है। तो वहाँ पर कितना था, लगभग 4,200 करोड़ का प्रॉफिट था बजाज फाइनेंस के अंदर, यहाँ पर कितना है, 8,300 करोड़ का, कितना, 8,300 करोड़ का। ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अभी ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आपको यहाँ पर खरीदना है, एक हिंट आपको और मिलेगी। देखिए प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो बहुत पहले चले जाइए। देखिए इस कंपनी का प्रॉफिट कितना होता था, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का लिमिटेड का, 5,400 करोड़, उसके बाद 6,000, ये पूरे पूरे साल का मैं आपको बता रहा हूँ, 5,400 करोड़, वो क्वार्टरली दिखाया था मैंने आपको, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरे पूरे साल का, 5,400, उसके बाद 6,000 करोड़ का, उसके बाद 6,100 करोड़ का, उसके बाद 2,200 करोड़, 8,700, 12,000 करोड़, 9,000, 15,000, 18,000, 21,000, 26,000 करोड़, उसके बाद देखेंगे 30,000 करोड़ का। लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पर बढ़ती जा रही है, देख रहे हैं 30,000 करोड़ तक पहुँच चुकी है, 26,000 करोड़ तक, 30,000 करोड़ तक पहुँच चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि कंपनी के अंदर प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जब प्रॉफिट लगातार बढ़ेगा तो उसके बाद शेयर के अंदर जंप ही, तो पिछले 4-5 साल के अंदर जो देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट बड़ा शानदार बढ़ा है, कितना, 15,000 करोड़ से पहुंच गया पूरे पूरे साल का, 18,000 करोड़, उसके बाद 21,000 करोड़, उसके बाद 26,000 करोड़, उसके बाद देखेंगे अभी 30,000 करोड़, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अगर बढ़ेगी तो शेयर का भाव भी बढ़ेगा, ठीक है। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जानकारी मिली थी। चलिए अगले शेयर के बारे में हम बताने वाले हैं। देखिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से कैसे अगला शेयर लिंक्ड है, ठीक है। अब जो शेयर मैं आपको बताने वाला हूँ उसके अंदर जो शेयर मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी हमने पावर फाइनेंस के बारे में जानकारी देखी, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 52% हिस्सेदारी है, जो मैं अभी आपको शेयर बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके रिजल्ट्स आए हैं, लगभग 4 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड भी दिया है। कौन सा शेयर है, तो क्लियर हो गया कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो मजबूत कंपनी है, उसकी जो कंपनी मैं अभी बताने वाला हूँ आपकी, उसके अंदर होल्डिंग है कितनी, 52% की। चलिए शेयर का नाम है REC लिमिटेड, जिसके अंदर 52% की हिस्सेदारी है, किसकी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। 405 रुपये का भाव है। अब देखते हैं इसके अंदर 5 साल का चार्ट पैटर्न, ये भी देखिए बढ़िया पैसा आपको बना के दिया है, ठीक है। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का भी है। पिछले 6 महीने के अंदर ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि बढ़िया पैसा बना के दिया है तो अभी डोल रहा है ऊपर नीचे, ठीक है। चलिए इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं REC Q1 रिजल्ट्स, नेट प्रॉफिट के अंदर जंप हुआ 29%, 4,465 करोड़, रेवेन्यू के अंदर 12% का जंप देखने को मिला है, ठीक है। तो रिजल्ट्स हैं, देख लीजिए कितनी शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है, और साथ ही 4 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है। चलिए